समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रामनवमी की बधाई के संदेश सोशल मीडिया पर डाले गए। इन पोस्टर पर बीजेपी नेताओं ने टिप्पणी की है। इस मामले पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र जनता के सामने उजागर हो गया है। बता दें, रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को दिए गए बयान के बाद पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को अहम जिम्मेदारी मिलने से राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ था। रामनवमी की शुभकामनाओं के पैम्पलेट वायरल होते ही आगरा में भाजपा नेताओं ने सपा को आड़े हाथ ले लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस बयान को लेकर सदन से सड़क तक राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा था। इसी दौर में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का महासचिव बना दिया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल में और गर्मी आ गई। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी का पूरा खेमा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर बीजेपी नेताओं के तीखे शब्दों के प्रहारों का सपा अध्यक्ष को सामना करना पड़ा। इसके बाद रामनवमी के मौके पर समाजवादी पार्टी के आगरा जिला अध्यक्ष आजाद सिंह जाटव एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने बधाई एवं शुभकामनाओं के संदेश जारी किए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा महामंत्री गौरव रजावत ने सपा नेताओं को आड़े हाथ लिया। उनका कहना है कि एक तरफ रामचरितमानस का सपा के लोग विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रामनवमी की बधाई देते हैं। इससे समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ गया है। दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। रामलला के मंदिर पर जिन कारसेवकों को गोलियां चलाने का काम इनकी पार्टी के मुखियाओं ने किया हो और पूर्व में भी करते आए हों, और रामचरितमानस का विरोध और रामचरितमानस के बारे में जो शब्द स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद उसका उनको पदोन्नति देकर जो हिंदू समाज को, समस्त हिंदू समाज को अखिलेश यादव ने अपमानित करने का काम किया है। और निश्चित तौर पर आप समझिए, ये भारत हमेशा जयचंदों से लड़ता आया है, लेकिन तब जयचंद के सामने पृथ्वीराज चौहान थे, आज इनके सामने योगी आदित्यनाथ हैं। और निश्चित मानिए कि विजय पताका हमेशा सत्य की होगी। और इनके घर में ही आप कह रहे हैं कि कुछ लोग रामनवमी की बधाइयाँ दे रहे हैं। राजनीति के चलते हो सकता है कुछ लोग अखिलेश यादव के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन धर्मपरायणता के चलते वो अपने धर्म के साथ, हमारे प्रभु राम आराध्य श्री रामचंद्र जी के साथ, क्योंकि रामायण का विरोध आप समझिए किस विषय पे कर रहे हैं। वो रामचरितमानस जो हमें मार्ग दिखाता है, वो हमें बताता है कि भाई के प्रति भाई का प्रेम, स्त्री का अपने पति के प्रति प्रेम, और प्रेम ऐसे ऐसे निषाद राज का अपने आराध्य के प्रति प्रेम, सबरी का अपने प्रभु के प्रति प्रेम, राम का अपने भगवान के, हनुमान का अपने भगवान के प्रति प्रेम। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए बयान के बाद सदन से लेकर सड़क तक राजनीतिक कोहराम मच गया था। आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाकर इस राजनीतिक कोहराम में घी डालने का और ज़्यादा कार्य कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता रामचरितमानस को लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रिया और विरोध दर्ज करा रहे थे। इसी दौरान रामनवमी के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब मुबारकबाद और हार्दिक बधाइयाँ पेश कर रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री गौरव रजावत ने टिप्पणी की है। उनका कहना है कि दोहरा चरित्र इसके अंदर समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ रामचरितमानस का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी, वहीं दूसरी ओर रामनवमी की बधाइयां पेश कर रहे नेता या तो अखिलेश यादव के खिलाफ हैं, या फिर हिंदुत्व की बात आती है तो अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के नेता एक तरफा अकेला खड़ा कर देते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से आगरा के तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रामनवमी पर बधाई पेश की है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर दोहरे चरित्र की टिप्पणी की है, इसका क्या असर दिखाई पड़ता है। कैमरामैन सुनील कश्यप के साथ राशिद हुसैन, डीजी महाराजा न्यूज़, आगरा।